गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण करेंगे। आंकड़े क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं, और उन आंकड़ों का दंड आलेख यानी बार के द्वारा कैसे उनको निरूपित किया जाता है वो हम आज की वर्कशीट में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। तो देखिए, कक्षा 7 के अध्यापक हैं श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्य पत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। तो बच्चों, इस तरह से आप जो वर्कशीट अपनी टीचर से चेक कराते हो उनका आंकड़ा जो है वो हम रखते हैं। उसमें क्या रखते हैं हम, जैसे दिन जो है विद्यार्थी की संख्या कि अगर सोमवार को हमने आपके पास वर्कशीट भेजी तो कितने बच्चों ने वापस हमें वर्कशीट जो है वो भेजी। इसी तरह मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ऐसे जो है आंकड़ों की संख्या, जो विद्यार्थियों की संख्या है उसकी बच्चों, यहाँ पर इस तरह आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जो वर्कशीट टीचर आपको भेजती हैं। फिर आप जो है चेक कराने के लिए कितने बच्चे भेजते हो, किस दिन भेजते हो, तो वो दिन और विद्यार्थी की संख्या, इस तरह से हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। अब इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इसको दंड आलेख जो है बनाएंगे इसका वो देखिए। अब यहाँ पर दंड आलेख बनाने के चरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़े संग्रहित करेंगे। पहला काम तो हो गया, आंकड़े संग्रहित हो गए हमारे। दूसरा काम क्या है कि एक एक्स अक्ष लेंगे और दूसरा वाई अक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक्स अक्ष होगा, ये वाला जो है कौन सा होगा, एक्स होगा, एक वाई होगा। अभी हम नीचे समझेंगे। तीसरा चरण देखिए क्या है, एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए। मापांकित क्या करना है उस पे, दिन क्या है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और वाई अक्ष को क्या मापांकित करेंगे, हम मापांकित करेंगे उसमें विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा वाई अक्ष है जहां विद्यार्थी की संख्या दिखाएंगे, ये हमारा एक्स अक्ष है जहां पर हम दिन दिखाएंगे। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को हम जो है क्या करेंगे, हमारा पैमाना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 विद्यार्थी। इसका क्या मतलब है हम अभी देखेंगे। दंड खींचिए, अब बनाएंगे और आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पर पैमाना समझेंगे। बच्चों, आप सब बच्चों ने ग्राफ पेपर जो है देखा हुआ है। ग्राफ पेपर में आपने उसमें छोटी छोटी लाइंस देखी होंगी, इस तरह जैसे ये दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे लाइन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है और ये है हमारा वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे हमने दिन ले लिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे ही। और यहाँ पर ले लिया हमने विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए बच्चों, हमने पैमाना क्या लिया है, अभी ऊपर आपने पढ़ा ना कि पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 विद्यार्थी। बच्चों, ये पैमाना फिक्स नहीं होता है, ये हमारे आंकड़े कैसे हैं, कितना हमारे आंकड़ों में अंतर है, तो उस हिसाब से हम ये पैमाना लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 0 से हमने सीधा क्या लिया है, यहाँ पर 10 लिया है। 10 के बाद हमने कितना लिया, 20 लिया। ठीक है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों, ये इतना जो खाना है, ये जो कॉलम है ये 10 में बटा हुआ होता है। आप ग्राफ पेपर उठाइए साथ साथ और देखिए ये कितने में बटा हुआ है, ये 10 में बटा हुआ है। तो जो इसकी एक लाइन है, छोटी सी एक लाइन, उसका मतलब है 1 विद्यार्थी, दूसरी लाइन 2 विद्यार्थी, तीसरी 3, इस तरह से यहाँ तक टोटल कितनी लाइनें हो जाती हैं, टोटल 10 छोटे छोटे खाने हो जाएंगे। और एक खाने का मतलब 1 विद्यार्थी, ये हमारा पैमाना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ चेंज कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर आप 10 की जगह 20 ले लेते हो तो पैमाना कुछ अलग होगा, 30 ले लेते हो कुछ पैमाना कुछ अलग होगा।
तो इस तरह से हम अलग अलग जो है यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह बच्चों 0 से 10, 10 से 20 और पैमाना जो है यहाँ पे सेम लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 0 से 10 आपने 1 ले लिया, फिर 10 से अगला जो है 25 ले लिया, फिर 5 का पैमाना ले लिया, ऐसा नहीं होगा। अंतर 10 का है तो फिर सब में 10 का अंतर रखिए, 5 का रख रहे हो तो सब में 5 का रखिए, ठीक है। तो इस तरह से पैमाना जो है लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या हमने ले ली, दिन हमने ले लिया, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया। तो सोमवार को अब आप देखिए यहाँ से हम जो है दिखाएंगे आपको, सोमवार को आपकी टोटल जो आंकड़े हैं हमारे 34 हैं। तो देखो बच्चों, सोमवार ये हमने ले लिया, हम पूरा एक जो इस तरह से कॉलम है इसको हम पूरा एक सोमवार का दिन जो है पूरा दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटे, आप इसके साथ भी दिखा सकते हो, आप ये आपने गैप करके और अच्छा लग रहा है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे पैमाना जो है वो यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 34 जो है विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 34। तो अब आप देखिए 34 अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर 30 तक तो ये हो गया, 30 के बाद जो हमारी लाइन है, ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे 34 में 1 2 3 4 खाने हमने यहाँ पर लेने हैं। ओके, कितने खाने लेंगे हम यहाँ पर, 4 खाने हम यहाँ पर लेंगे छोटे छोटे, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसी तरह अब देखिए दूसरा क्या है, 28, तो हमने 28 यहाँ तक माप लिया। फिर बुधवार में क्या है बच्चों, 45, तो यहाँ तक हो जाएगा। गुरुवार में 48 यहाँ हो गया, शुक्रवार में 39 हो गया, ठीक है, शनिवार में 35 हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा दंड आलेख जो है बन गया। अब यहाँ से अगर हमारे पास ये आंकड़े नहीं हैं और ये ग्राफ है तब भी हम इन आंकड़ों को जो है लिख सकते हैं आसानी से दंड आलेख को देखते हुए। अब देखिए बच्चों, दिमागी कसरत, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको भी यहाँ पर ग्राफ बनाना है, दंड आलेख बनाना है। कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी ऊपर बनाया। निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो विद्यार्थी का नाम दिया गया है ABCDEF और प्राप्त अंक कितने हैं, 25, 36, 42, 29, 39 और 45। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आपको एक दंड आलेख बनाना है। ऐसे ही यहाँ पर हम y अक्ष पर हम लेंगे प्राप्त अंक और यहाँ पर हम लेंगे विद्यार्थी का नाम। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। सो बच्चों ये है, इस तरह आपको ग्राफ बनाना है। ये पेंसिल से लिखा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा जो है क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप देखिए यहाँ पर लिखा है हमने जो है पैमाना, y अक्ष की ओर का जो हमने पैमाना लिया है वो क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है बच्चों, 10 अंक के, ठीक है। ये हमारा दंड आलेख है, y अक्ष हम यहाँ पे लेंगे और जो हमने क्या लिया है यहाँ पर y जो अक्ष है हमारा, हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 अंक हमने लिया है। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने लिया विद्यार्थी का नाम, ठीक है, विद्यार्थी का नाम लिया और यहाँ पर लिया हमने प्राप्त अंक। अब हमारे जो प्राप्त अंक हैं उसके हिसाब से देखिए, यहाँ से 0 से हमने शुरू किया, 0 से 10, ठीक है। तो यानी जो यहाँ से बेटा यहाँ पर देखिए इसके बीच में लाइनें होंगी, फिर से ऐसे ही लाइनें हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बीच में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं टोटल। और जो एक खाना है वो किसके अंक के बराबर हो गया, 1 अंक के। इसीलिए हमने क्या लिया है कि जो 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है, पूरा 1 सेंटीमीटर है। तो जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारा किसके बराबर हो गया, 10 अंक के बराबर हो गया। इसलिए हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 अंक। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ए जो विद्यार्थी है उसको कितने अंक मिले, 25। तो देखिए 20 तो यहाँ तक हो गया, 5 की लाइन यहाँ तक है, फिर 30 है, तो यहाँ तक हम खींच देंगे तो कितना हो गया, 25। अगला है 36, तो ये देखिए ये 25 तो यहाँ तक हो गया और देखिए एक खाना जो है वो ऊपर है, आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हो। तो ये कितना हो गया, 36। इसी तरह अगला बेटे 42, फिर जो है 29, 39, देखिए ऐसे ही जो है सामने इसके यहाँ से देखते हुए करेंगे। अब ये 45 है ना, तो 40 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक जो है क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऐसे देखते हुए आप जो है ऐसे दंड आलेख बना सकते हो। तो आपको भी अपना ग्राफ पेपर लेना है और इसी तरह से आपको ये बनाना है।
तो ये हम यहाँ पर एक्स अक्ष लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्राप्त अंक लिखेंगे, ऊपर पैमाना लिखेंगे कि हमने पैमाना क्या लिया है। हमने पैमाना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया है, 10 अंक के बराबर लिया है। तो ये है बच्चों आपका दंड आलेख। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 क्या है, छठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उसके जो है मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का रंग क्या रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो छठी और 7वीं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग बताने को कहा गया बेटे, और कि उनके स्कूल का रंग जो है क्या रखा जाए। इससे आंकड़े इकट्ठे किए गए। तो विद्यार्थियों की संख्या यानी जो 43 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कैसा रंग बताया, लाल, 55 ने भूरा, 19 ने नीला और 49 ने काला और 34 ने गुलाबी रंग बताया। तो इसका दंड आलेख आपको निरूपित करना है। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी पहले किया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें भी बच्चों आप एक्स अक्ष पर क्या निरूपित करोगे, रंग जो है उनका नाम निरूपित कर दिया, लाल, भूरा, नीला, काला, गुलाबी। इसी तरह यहाँ पे करेंगे विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर पैमाना। पैमाना क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 विद्यार्थी। और इसी तरह से फिर हमें जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं, जैसे 43 जो बच्चे हैं उन्होंने कैसा रंग बताया, लाल रंग बताया। तो 43 के सामने जो है ऐसे लाइन गिनते हुए हम इसके सामने इसको ऐसे बना देंगे। फिर भूरा रंग बताया 55 विद्यार्थियों ने, नीला बताया 19 ने, काला बताया 49 ने और 34 ने कितना बताया बच्चों, वो बताया गुलाबी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास दंड आलेख जो है बन गया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है, आप दंड आलेख बनाना सीख गए हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए आपको समझ आया है नहीं आया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।